हल्द्वानी में अतिक्रमण के हटने से जिन लोगों को परेशानी है, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है और इस वीडियो को इस देश का मुसलमान जरूर देखे। मुसलमान देखे कि वक्फ बोर्ड उनकी रक्षा नहीं कर रहा, उनके लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि उनसे लड़ रहा है। मुसलमान के नाम पर इस देश का वक्फ बोर्ड दिन रात करोड़ों की संपत्ति बना रहा है और इनका वक्फ इन्हीं के ऊपर बुलडोजर भी चला रहा है। वक्फ का कहना है कि उसकी संपत्तियों पर जिसने अवैध कब्जा किया है उसके ध्वस्तीकरण के लिए वक्फ बुलडोजर खरीदेगा या फिर किराए पर लेगा, लेकिन उसकी जमीन पर रह रहे मुसलमानों को खदेड़ कर रहेगा। देखिए आज उस वक्फ की हकीकत जिसके पास सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें हैं। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। आज इस देश के मुसलमान को पता चलेगा कि जो इनके रहनुमा बनने का नाटक करते हैं असल में वो रहनुमा नहीं है, बल्कि ये मुसलमान उनके लिए पैसा छापने की मशीन है। इन लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर इनका वोट ले लिया जाता है और फिर ऐश की जाती है। उनका असल मकसद ये है कि इस देश में ऐसा माहौल पैदा करें कि इस देश में एक ऐसी सरकार है जो मुसलमानों को खत्म कर देना चाहती है। इस डर को दिखाकर ये लोग आसानी से इनके वोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्द्वानी में जो बुलडोजर चलना था उसके खिलाफ इनकी पूरी जमात आकर खड़ी हो गई, लेकिन जब उसी बुलडोजर को वक्फ चलाता है तो इनके मुंह सिल जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं और कान बहरे हो जाते हैं। उस वक्त ये गैंग गांधी जी के बंदर से भी परे नजर आता है। पहले आप उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ही बात सुनिए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड जल्द ही राज्य में अपनी संपत्तियों से अवैध ढांचों को हटाएगा। बोर्ड के नए अध्यक्ष शादाब शम्स ने यह जानकारी दी। शम्स 10 सदस्यीय बोर्ड के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। उनका कहना है कि उत्तराखंड में 1.5 लाख करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। बोर्ड 15 सितंबर को होने वाली अपनी बैठक में पूरे राज्य में वक्फ जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए जरूरी बुलडोजर खरीदने या किराए पर लेने का प्रस्ताव उसने पेश किया था। शम्स के मुताबिक राज्य के विभिन्न हिस्सों में हजारों एकड़ वक्फ भूमि पर अवैध रूप से कब्जा है। हम अपनी संपत्तियों को माफिया के चंगुल से मुक्त करना चाहते हैं ताकि वो उन लोगों के लिए उपयोगी बन सके जिनके लिए वो वास्तव में है। कार्रवाई की शुरुआत देहरादून के प्रेम नगर से होगी, जहां 14 बीघा वक्फ भूमि पर अलीगढ़ के मुसलमानों का कब्जा है। वो सालों पहले यहां सेलाकी क्षेत्र में कारखानों में काम करने आए थे और अपना घर यहीं बना लिया। इस भूमि पर लगभग 200 परिवार रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, कौन जानता है कि वो कौन है? वो संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले लोग हो सकते हैं। उत्तराखंड धर्मशाला नहीं है। अब शादाब शम्स के इस बयान के बाद यहां समझने वाली बात यह है कि वक्फ की जमीन तो उतनी जरूरी हो गई कि उस जमीन पर मुसलमान भी नहीं रह सकते, लेकिन रेलवे की जमीन इनकी अपनी जागीर हो गई, जिसे जैसे चाहें वैसे हथिया सकते हैं। वक्फ के बुलडोजर पर कोई बोलने नहीं आया, लेकिन रेलवे की जमीन के लिए दिल्ली लखनऊ से लोग उड़कर हल्द्वानी में पहुंच गए। समाजवादी पार्टी ने 10 नेताओं का एक दल भेज दिया। ओवैसी प्रधानमंत्री से मानवीयता की बात करते हैं। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और तमाम रहनुमा वोट बैंक की चादर में लिपटकर हल्द्वानी पहुंच गए। गजब की मानसिकता देखने को मिलती है इस देश में। अब आप सुनिए उत्तराखंड में वक्फ की संपत्तियों का क्या हाल है। उत्तराखंड में वक्फ की कुल संपत्तियां 5303 हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा पर अतिक्रमण है और ये अतिक्रमण भी मुस्लिमों का ही है। तो जब इतनी ही फिक्र है, इतनी ही मानवीयता है, इतना ही दिल में दर्द है, तो छोड़ दीजिए इन संपत्तियों को। क्यों नहीं छोड़ पा रहे? वो भी तो गरीब गुरबा लोग हैं, वो भी तो मजलूम लोग हैं। लेकिन ये वक्फ इन संपत्तियों को नहीं छोड़ेगा। और आपको ये भी बता दूं कि क्यों नहीं छोड़ेगा। वो इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि इन 100 संपत्तियों की कीमत करीब 1.5 लाख करोड़ है। यह दावा खुद वक्फ बोर्ड का है, किसी और का नहीं। अब सोचिए, जब 100 संपत्तियों की इतनी कीमत है
तो फिर 5,000 संपत्तियों की कीमत कितनी होगी। अब सोचिए इस वक्फ के पास कितना पैसा होगा और इस पैसे से ये कितनी मौज काट रहा होगा। इस फर्जी रहनुमा के पास इतनी जमीन नहीं है कि इन लोगों को हटा दे, लेकिन अपनी जमीन पर बुलडोजर जरूर चलवाएगा और माहौल बनाया जाएगा कि मोदी सरकार मुसलमानों पर बुलडोजर चला रही है। अरे भाई, बुलडोजर तो आप भी चला रहे हैं। उस बुलडोजर की तस्वीर को क्यों नहीं दुनिया के सामने रखते। वक्फ का बुलडोजर चले तो वो धर्म देखकर नहीं चलता, लेकिन अगर सरकार हाईकोर्ट के आदेश पर चलाए तो धर्म बीच में आ जाता है। एक बात और, बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का यह भी कहना है कि जो प्यार से नहीं मानेगा उसके खिलाफ सख्ती की जाएगी। कब्जा आप हमारी संपत्तियों पर करके बैठे हैं, कृपया कर उन्हें खाली करें। जो प्यार से नहीं मानेंगे उनके खिलाफ सख्ती के साथ बलपूर्वक कार्रवाई वक्फ बोर्ड करेगा, शासन करेगा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि कितना भी बड़ा नेता हो, किसी कीमत पर भी, कितने बड़ा आदमी के पास अगर वक्फ की संपत्तियां होंगी, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड यतीमों का, मिस्कीनों का, विधवाओं का हक है और उस हक को हम किसी कीमत पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने शादाब शम्स को सुना, लेकिन 5,000 में से 100 पर ही तो अतिक्रमण है, बाकी 4,900 संपत्तियां बचती हैं। इन पर बना दें इन गरीब लोगों के लिए मकान, क्यों नहीं दे देते। जम्मू कश्मीर में भी वक्फ की जमीन पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा चुकी है। यहां की बोर्ड अध्यक्ष का कहना था कि जिन्होंने वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा किया है वो बुलडोजर की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अगर तरीके से जमीन खाली नहीं की गई तो जबरदस्ती करना भी जानते हैं। यहां आप अपने चश्मे को उतार कर देखें कि वक्फ का बुलडोजर सांप्रदायिक नहीं है, लेकिन सरकार का बुलडोजर सांप्रदायिक है। उसे सिर्फ मुसलमान दिखते हैं। यह हकीकत सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं देखनी चाहिए, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यह हकीकत सभी के लिए है। अब आप देखिए वक्फ बोर्ड कैसे अपनी जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाता है। तस्वीर यूपी के खतौली की है, जहां सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन पर एक मस्जिद बना दी गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई और पुलिस में शिकायत की। उसके बाद मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। सवाल किया गया कि हमसे बिना पूछे हमारी जमीन पर मस्जिद कैसे बना दी गई। जब यह मस्जिद तोड़ी गई तो यहां कोई हंगामा देखने को नहीं मिला। यहां कोई नेता नहीं आया, किसी ने भी मोदी योगी को गाली नहीं दी और ना ही किसी ने ट्विटर का खेल खेला। ज्ञानवापी मामले में मस्जिद को शहीद नहीं होने देने वाले ओवैसी भी यहां नहीं पहुंचे। यहां आकर उन्होंने शहीद हुई इस मस्जिद को श्रद्धांजलि भी नहीं दी और ना ही इस मस्जिद के गिरने पर कोई रोया। आप इस रिपोर्ट को देखकर समझ गए होंगे मुस्लिमों के दोगले चेहरे को, वक्फ के दोगले चेहरे को और फिर उस साजिश को जिसका शिकार सुप्रीम कोर्ट भी हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आंखों पर इन लोगों ने मानवता का चश्मा लगा दिया और फिर आदेश आ गया कि पहले इनके बारे में सोचा जाए, फिर कार्रवाई को आखिरी रूप दिया जाए। देख लीजिए इस देश में चल रहे तमाशे को। आप इस तमाशे पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।